ऐसे बोला कि एक बार लॉगिन कर देंगे, बोला हर क्लास में लॉगिन करना है एक बार। समझा? हाँ जी बच्चों, न्यू चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। न्यू चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बच्चों ऑन एन एवरेज इस चैप्टर की वेटेज है 15 नंबर की। आपका जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो 40 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का एलआर है और 40 मार्क्स की यहाँ पर स्टैट्स है। ये बच्चों मैथ में कवर होता है, 15 नंबर की इसकी वेटेज है। और पूरी बात का ध्यान रखना, ये पास्ट ट्रेंड है, कोई ऐसा ICAR नहीं बोला कि पेपर यहाँ से 15 नंबर का एग्जाम में आएगा, पर ये ट्रेंड है, रूटीन है, पैटर्न है कि आमतौर पर हर एग्जाम के अंदर 15 मार्क्स पेपर आपके यहीं से कवर होके यहाँ पर चलता है। बात समझिए यहाँ पर, तो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है, पर जनरली आता है। ठीक है, अब बच्चों इसमें हमारे पास बेसिकली दो तरह टॉपिक कवर होते हैं। पहला इंटरेस्ट और दूसरा एन्युटी। पहला इंटरेस्ट, दूसरा एन्युटी। इंटरेस्ट में तीन तरह टॉपिक हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में तीन तरह टॉपिक हैं, सिंपल, कंपाउंड और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। बच्चों एन्युटी में भी मल्टीपल टॉपिक हैं, जैसे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, जैसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, जैसे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोथ रेट, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोथ रेट एंड some other topic। some other topic। तो मुझे पहले हमें स्टार्ट करना है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट। मेरा माना 2-3 लेक्चर आपके इस पर जाएंगे, फिर कंपाउंड पर आ जाएंगे, अगेन 2 से 3 लेक्चर वहाँ चले जाएंगे, देन एन्युटी पर हम आ जाएंगे, फिर 3 से 4 लेक्चर आपके इस पूरे कवर करने में यहाँ पर लग जाते हैं। तो आम तौर पर 10 से 12 लेक्चर आपके जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर। बात समझिए यहाँ पर। अब देखो इंटरेस्ट आप सभी को मालूम है क्या होता है। इंटरेस्ट यानी क्या होता है आपके पास, ब्याज। ब्याज होता क्यों है, क्योंकि अगर आप किसी पर्सन से उधार लेके चल रहे हो, उसके पैसे को इस्तेमाल कर रहे हो, तो बदले में आपको एक कंसिडरेशन देना पड़ता है। उस कंसिडरेशन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, इंटरेस्ट कह के यहाँ पर चलते हैं। बात समझिए यहाँ पर, मेरे बच्चों आपसे पैसा उधार लिया और मैं उस पैसे को जो उधार लिया है मैं कह रहा इस्तेमाल करूंगा, मुझे वहां से क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। मैंने बदले में थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको पे कर दिया। अब बच्चों वो इंटरेस्ट निकालते कैसे है, निकालना कैसे है, उसके दो तरीके हमारे पास होते हैं। एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। बात समझे यहाँ पर। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट। तो हेडिंग दीजिए यहाँ पर
सिंपल इंटरेस्ट। अब बच्चों सिंपल इंटरेस्ट में कुछ हमारे पास टर्म्स आती हैं, जैसे पहले टर्म को हम क्या बोलते हैं यहां पर, प्रिंसिपल। पहली टर्म को हम क्या बोलते हैं यहां पर, प्रिंसिपल। दूसरी टर्म को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तीसरी टर्म बच्चों हमारे पास होती है टाइम। चौथी टर्म अमाउंट, और पांचवी को हम क्या बोलते हैं यहां पर, इंटरेस्ट। आमतौर पर ये 5 टर्म आपके इस्तेमाल होंगे, ठीक है। प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, अमाउंट और इंटरेस्ट। प्रिंसिपल का सिंबल होता है P और रेट का सिंबल होता है R, या कई बार I भी इस्तेमाल करते हैं, R या फिर I। टाइम के लिए बच्चों हम इस्तेमाल करते हैं N, अमाउंट के लिए A। अगर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है तो हम SI इस्तेमाल करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो CI इस्तेमाल करते हैं। बात हो रहा है यहां पर। अब बच्चों प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, जो भी अमाउंट या जो भी वैल्यू बोरो की या उधार पर दी। अगर मैं आपसे पैसा उधार पे ले रहा हूं तो आप मुझे उधार पे दे रहे हैं, बात समझे यहां पर। तो एक पर्सन के लिए बोरोइंग है, दूसरे पर्सन के लिए लैंडिंग यहां पर है। उस वैल्यू को आप क्या बोलते हैं यहां पर, प्रिंसिपल। तो रेट का बच्चों मतलब क्या होता है, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट। रेट का मतलब क्या होता है, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट। अगर मैंने आपको पैसा उधार पे दिया या आपने बैंक से पैसा उधार पर लिया तो बच्चों वहां पर आपको एक रेट चार्ज होता है, ठीक है। उसको आप क्या बोलते हैं यहां पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। एन का बच्चों मतलब क्या होता है, कितने समय के लिए पैसा उधार लिया, ठीक है। एन यानी कि पीरियड कह लीजिए या फिर ईयर्स कह लीजिए, कितने समय के लिए पैसा उधार पे दिया या कितने समय के लिए पैसा उधार पर लिया। अमाउंट का मतलब क्या होता है, टोटल वैल्यू रीपेड। टोटल वैल्यू रीपेड यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर आप मुझसे उधार पे ले रहे हैं 1,00,000 रुपए और पूरे साल में 10,000 का ब्याज आपको देना है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1,00,000 प्लस 10,000। कितना अमाउंट आपके पास आया, 1,10,000। और इंटरेस्ट तो अल्टीमेटली क्या होता है, इंटरेस्ट ही होता है। इसको क्या लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये इंटरेस्ट यानी कि फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा एक चीज बताओ, ध्यान देना, मैंने प्रिंसिपल में एक वर्ड इस्तेमाल किया वैल्यू। मैं वैल्यू की बजाय अगर मान लो यहाँ पर अमाउंट इस्तेमाल करता, तो इस अमाउंट को इस अमाउंट से मिक्स मत कर जाना। बात हो रही है यहाँ पे जो अमाउंट वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, इट्स इन द फॉर्म ऑफ जनरल, ठीक है। यहाँ पे जो अमाउंट इस्तेमाल हो रहा है ये आपकी स्पेसिफिक फॉर्म है। दोनों का मतलब यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है। चल बच्चे यहाँ पर ये रूटीन में आपके पास हो गया, मैंने कितना पैसा बोरो किया, कितना पैसा उधार पे लिया, या अमाउंट मेरे लिए क्या है, मनी है, कितना पैसा बोरो किया, कितना पैसा उधार पर लिया। पर जब हम बात कर रहे हैं इस वाले अमाउंट की, ये बच्चों कब है, एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट, एट द टाइम ऑफ द ईयर्स, एट द टाइम ऑफ द पीरियड, जिसके अंदर क्या शामिल है, ब्याज भी इंक्लूड है। उसको हम क्या बोल रहे हैं, अमाउंट क्या क्या यहाँ पर चल रहे हैं। तो आपको कैसे मालूम चलेगा क्वेश्चन के अंदर अमाउंट दिया हुआ है, वो कौन से अमाउंट की बात करके यहाँ पर चल रहा है। लेट से बच्चों हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि आज आपने 1 लाख का अमाउंट बोरो किया, 1 लाख का अमाउंट बोरो किया, किस रेट पर, 8% पर 1 साल के लिए। और आपसे पूछा जा रहा है कि 1 साल के बाद टोटल अमाउंट कितना होगा, 1 साल के बाद टोटल अमाउंट कितना होगा। मेरी बात समझिए यहाँ पर। तो अगर शुरुआत में कोई वैल्यू आप बोरो कर रहे हो, अब उसको अमाउंट बोलो, उसको वैल्यू बोलो, उसको मनी बोलो,
वो अल्टीमेटली आपके पास क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल होना यहाँ पर चाहिए। मेरी बात समझिए यहाँ पर। और आप सेंटेंस पढ़ोगे तो उसकी सेंस क्या बनती है, ये वैल्यू आपने बोरो की है, ये पैसा आपने उधार पर दिया है, तो ये पैसा आपके पास क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल होना यहाँ पर चाहिए। डन बच्चे यहाँ पर जब आपको ये बोलेगा एट द एंड वैल्यू क्या बनती है, एट द एंड वैल्यू क्या बनती है, तो उसमें आपको मालूम है दो चीजें पता होनी चाहिए। क्या कि देखो सीधी बच्चों बात है, अगर आपने उधार लिया तो वापस क्या करोगे, जो उधार लिया वो वापस करोगे, प्लस क्या वापस करोगे, इंटरेस्ट वापस करके यहाँ पर चलोगे। तो उसके टोटल हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अमाउंट क्या क्या यहाँ पर चल रहे हैं। तो आपने कितना उधार लिया था, 1 लाख, प्लस कितना इंटरेस्ट वापस करोगे, 1 लाख के ऊपर 8%, एक साल का कितना हो गया 8,000, तो मिलाकर कितना अमाउंट आपके पास आ जाएगा 1,08,000। डन बच्चे यहाँ पर, किसी बच्चे डाउट। कई बार क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड प्रिंसिपल है उसको लिखने की बजाय क्या बोल देगा, इनिशियल सम बोरोड, इनिशियल सम बोरोड। इनिशियल क्या होता है, शुरुआत में, सम यानी कि प्रिंसिपल, कितना बोरो हमने यहां पर किया। बात समझिए यहां पर, मैं कहना चाह रहा हूं अब वर्ड से ना पहचानो, आप वर्ड से ना पहचानो, अब वैल्यू मत ढूंढो कि कहां पे लिखा हुआ प्रिंसिपल, कहां लिखा हुआ है अमाउंट, कहां लिखा हुआ है रेट, ऐसे वर्ड्स वहां मत ढूंढो। क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करना, क्वेश्चन का जो पूरा सेंटेंस है वो क्या कहना चाह रहा है और कौन सी वैल्यू किस समय की आपको दी हुई है, उससे अपने आप आपको मालूम चल जाएगा कौन सी वैल्यू प्रिंसिपल बनती है, कौन सी वैल्यू अमाउंट बनती है, क्या रेट है, क्या आपके पास यहाँ पर इंटरेस्ट है। मेरी बात समझे यहाँ पर, यहाँ पर कोई डाउट, इतना हो जाएगा। चलिए मेरे साथ साथ एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 1, हाउ मच interest will be earned, how much interest will be earned on rupees 2,000 at 6% simple interest for 2 years, 6% simple interest for 2 years। बच्चों बेसिस स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, तो हमें क्या बोल रहा है, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। कब, किस वैल्यू पर, ऑन रुपीज 2,000, यानी कि जो पैसा बोरो किया गया है वो कितना बोरो किया गया है, 2,000 रुपये। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 2,000 रुपये। ब्याज का रेट कितना दिया हुआ है, 6%, और कितने साल का ब्याज हमें निकालना है यहाँ पर, 2 साल का। बात समझे यहाँ पर। तो बच्चों इंटरेस्ट निकालने के लिए आपने कहा 2,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 2 साल, तो 2 साल का ब्याज कितना आपके पास आ गया, 240 रुपये। 2 साल का ब्याज कितना आपके पास आ गया, 240 रुपये। डन बच्चों यहाँ पर, यहाँ तक कोई डाउट, सिंपल पॉइंट है। तो बच्चों सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, हमने प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई किया रेट से, मल्टीप्लाई किया टाइम से, तो अल्टीमेटली मेरे पास कौन सी वैल्यू आ गई यहाँ पर, इंटरेस्ट। डन बच्चे यहाँ पर, ये आपके पास फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी। बताओ यहाँ तो कोई डाउट। अब मेरा आपसे डाउट है बच्चों, मेरे पास जो रेट दिया हुआ है 6%, ये पर एनम है, पर मंथ है, या किस प्रकार दिया हुआ है, लिखा तो नहीं है। आप कह रहे कि रेट पर एनम है और कुछ लिखा तो नहीं है। या करो +2 को, +1 को, 10th को, वहां खाते थे आपको यहाँ पर एनम लिखा हुआ है, तो ही उसे क्या मानोगे, पर एनम मानोगे। आप मेरी बात समझे यहाँ पर, और पर एनम नहीं लिखा हुआ है, आप उसे पर एनम मान के वहां पर नहीं चलोगे। था कुछ ऐसा, हाँ जी, हमेशा आप इसको पर एनम ही मान के यहाँ पर चलोगे। ये +2 की बातें हैं, बचपन की बातें हैं, बचपन बीत चुका आप लोगों का। 6% जब भी रेट दिया होता है वो पर एनम ही होता है।
चाहे पर एनम वर्ड इस्तेमाल हो, चाहे पर एनम वर्ड इस्तेमाल यहाँ पर ना हो। बात समझे यहाँ पर? और आप बैंक के पास जाओ, बैंक से पूछो हमें लोन चाहिए, बताओ कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो ये नहीं बोलेगा कि 12% पूरे साल का है, वो क्या बोले 12% है। और आप उससे पूछे पर एनम है, वो क्या बोले, कौन सा बेवकूफ बच्चा यहाँ पर आ गया। रेट हमेशा क्या होता है, पर एनम होके चलता है, चाहे मेंशन हो चाहे मेंशन ना हो। डन बच्चे यहाँ पर? अब कई बच्चे यहाँ अड़ जाते हैं, सर प्लस टू में सिखाया हुआ है कि पर एनम है, जो मैं आपको बात बोल रही यहाँ पर कि बच्चों प्लस टू में चले जाओ। अब मेरी बात समझे यहाँ पर, अगर आपको ग्रो करना है, जो कोर्स पढ़ रहे हो उस जो सीखो यहाँ पर, प्लस टू में जो भी सिखाया है वो ठीक था उस समय, मैं उसको चैलेंज यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। बट अब आपको क्या मानना है, पर एनम इस्तेमाल हो चाहे ना हो, रेट हमेशा क्या होता है, पर एनम होके यहाँ पर चलता है। डन बच्चों यहाँ पर? एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखें। सरिता डिपॉजिट रुपये 50,000 in a bank for 2 years. In a bank for 2 years with interest rate of 5.5%. With interest rate of 5.5%, what will be the final value of investment? What will be the final value of investment? Option A 55,500 rupees, option B 55,000, option C 54,000, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। पहली बात, क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, सरिता ने कितना अमाउंट जमा कराया, 50,000 रुपये। जमा कब कराया होगा, आज, यानी बच्चों प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी मेरे पास है यहाँ पर, 50,000। कितने समय के लिए जमा कराया यहाँ पर, 2 सालों के लिए। कितने समय के लिए जमा कराया यहाँ पर, 2 सालों के लिए। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 5.5% पर। 5 वैल्यूज हैं, 3 वैल्यू आपके पास आ चुकी हैं। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो भी पैसा आपने लगाया उसकी फाइनल वैल्यू क्या बनती है, जो भी पैसा लगाया उसकी फाइनल वैल्यू क्या बनती है। बच्चों फाइनल वैल्यू कब मिलेगी, फाइनल वैल्यू कब मिलेगी, 2 साल के बाद। और जो 2 साल के बाद वैल्यू मिल रही है उसको आप क्या बोलोगे यहाँ पर, अमाउंट। 2 साल के बाद जो वैल्यू मिल रही है उसको आप क्या बोलोगे यहाँ पर, अमाउंट। मेरी बात समझिए यहाँ पर, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। हमने कहीं भी प्रिंसिपल वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, हमने अमाउंट इस्तेमाल नहीं किया। मैं फिर कह रहा हूँ, क्वेश्चन की सेंस समझ के यहाँ पर चलना, बड़ा इजी चैप्टर आपके लिए यहाँ पर हो जाएगा। डन बच्चे यहाँ पर? अब अमाउंट निकालने के लिए, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी बच्चों मेरे पास है, 50,000, और इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे, 50,000 पर 5.5% 2 साल का, 50,000 पर 5.5% 2 साल का, कितना बच्चों ब्याज आ जाएगा, 5500 रुपये। तो 55,500 रुपीज। आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। डन बच्चे? यहां पर कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कैलसी नहीं है, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कैलसी नहीं है, सभी के पास है। आगे बढ़े यहां पर, चलिए एग्जाम्पल 3 अभी लिखते चलो, आपको अराउंड 25-27 एग्जाम्पल लिखने हैं। एग्जाम्पल 3 लिखिए यहां पर, फाइंड द rate of interest, find the rate of interest if the amount borrowed, if the amount borrowed after 6 months is rupees 1050,
borrowed amount is rupees 1000. Borrowed amount is rupees 1000. Option A 5%, option B 10%, option C 15%, option D none of these. बच्चों वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, आर। और ये बोल रहा है इफ द अमाउंट बोरोड, जो पैसा बोरो किया था आफ्टर 6 मंथ्स, टाइम बच्चों कितना दिया हुआ है 6 महीने, आफ्टर 6 मंथ्स कितना बन जाएगा 1050। 1050 का वैल्यू गिवन है, जब आपने बोरो किया था उस समय गिवन है या 6 महीने के बाद गिवन है, 6 महीने के बाद। और 6 महीने के बाद है तो बच्चों वैल्यू किसकी दी हुई है यहाँ पर, अमाउंट। तो अमाउंट मेरे पास कितना आ गया 1050। समझे बात यहाँ पर। इसके अलावा क्या बोल रहा है, बोरोड अमाउंट इज रुपीज 1000। जो अमाउंट बोरो करते हैं बच्चों हम उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी हमारे पास है 1000 रुपीज। डन बच्चे यहाँ पर, ध्यान दो फिर डाउट। अब बात समझो ध्यान से, क्वेश्चन सॉल्व करने के दो तरीके मेरे पास है। एक, या तो हम प्रॉपरली सॉल्व करें। बच्चों प्रॉपर सोल्यूशन क्या बनता है, इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, पी इंटू आर इंटू टी। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी मेरे पास है 1000, और रेट मुझे नहीं मालूम, टाइम बच्चों कितना दिया हुआ है 6 महीने। बात सुनना ध्यान से, रेट पर एनम है, रेट पर एनम है तो टाइम भी कौन सा होना चाहिए, ईयर की फॉर्म में होना चाहिए। 6 महीने दिया हुआ है, ईयर की फॉर्म में क्या बन जाएगा 6/12, जिसको आप क्या बोले 0.5 ईयर्स। बात समझे यहाँ पर। अगर रेट आपका पर एनम है तो टाइम भी क्या होना चाहिए, पर एनम की फॉर्म में होना चाहिए। अब बच्चों बात समझो ध्यान से, अगर मेरा प्रिंसिपल 1000 रुपए है, जिसकी 6 महीने के बाद वैल्यू बनती है 1050, यानी 6 महीने के दौरान कितना ब्याज कमाया यहाँ पर 500 रुपए, 50 रुपए। कितना बच्चों ब्याज कमाया यहाँ पर 50 रुपए। और बस यहाँ पर भाई पैसा उधार दिया 1000 रुपए और वापसी कितना मिलेगा 1050, तो कितना ब्याज आपके पास आ जाए 50 रुपीज। तो बच्चों इंटरेस्ट की वैल्यू 50 रुपीज आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। समझते बाद यहाँ पर, यहाँ तक कोई डाउट। अब बच्चों इसको सॉल्व करिए। यहाँ पर 6 पर कैंसिल किया 2, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 पे कैंसिल किया 5 पे कैंसिल किया 10, तो आर की वैल्यू कितनी बन जाएगी यहाँ पर 10%। आर की वैल्यू कितनी बच्चों बन जाएगी यहाँ पर 10%। इतनी बात समझते हैं यहाँ पर। एक तरीका बच्चों ये है जो मैं आपको पहली और आखिरी बार समझा रहा हूं, ठीक है। एक तरीका आपके पास और है जिसमें या तो आप इस्तेमाल करते हो ट्रिक, या आप इस्तेमाल करते हो हिट एंड ट्रायल, या फिर आप प्रॉपरली सॉल्व करके यहां पर चलते हो। मैंने अभी आपको कौन तरीका समझा दिया, प्रॉपर तरीका, फुल फ्लैश आंसर क्या बनता है, ठीक है। ट्रिक वही इस्तेमाल करोगे जहां मैं आपको बताऊंगा। मैंने अभी तक कोई ट्रिक आपको यहां पर नहीं बताई है, तो यानी कि यहां पर क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, हिट एंड ट्रायल। मतलब ये मानते हुए कि लेट से ऑप्शन ए आंसर है, लेट से ऑप्शन ए आंसर है। बात समझे यहां पर, अगर ऑप्शन ए आंसर है तो इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी मेरे पास आनी चाहिए 50 रुपए। जब ऑप्शन ए आंसर है तो इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी मेरे पास आनी चाहिए 50 रुपए। चेक करो, प्रिंसिपल 1000 रुपए है, ये मानते हुए इंटरेस्ट 5% है, तो 6 महीने का ब्याज कितना मेरे पास आ रहा है 25 रुपए, जबकि मुझे ब्याज कितना चाहिए यहाँ पर 50 रुपए। तो ऑप्शन ए आंसर यहाँ पर नहीं है। मेरी बात समझिए यहाँ पर। ऑप्शन बी चेक करिए, अगर रेट मेरे पास 10% है, ये मानते हुए तो इंटरेस्ट कितना मेरे पास आना चाहिए 50 रुपए। इतनी बात समझते हैं यहाँ पर। तो बच्चों आपके पास 1000 रुपए पर 10%, 6 महीने का ब्याज कितना आपके पास आ गया 50 रुपए। दोनों वैल्यू आपकी टैली हो रही है, तो बच्चों आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मेरी बात समझिए यहाँ पर। तो दो तरीके आपके पास है। बेस्ट तरीका बच्चों आपका हिट एंड ट्रायल है, क्वेश्चन जैसे मर्जी आपको प्रोवाइड कर दे, यहां से आप सोल्यूशन निकाल के चल सकते हो। डन बच्चे यहाँ पर। यहां तो कोई डाउट, एक बच्चा ध्यान ना, हिट एंड ट्रायल अप्लाई बेसिकली वहां पर होता है जब पी, आर और टी में से कोई वैल्यू मिसिंग हो।
पी, आर और टी में से कोई वैल्यू मिसिंग हो, प्रिंसिपल, रेट और टाइम में से कोई वैल्यू मिसिंग है और वो वैल्यू आपको निकालनी है, तो बच्चों आप आमतौर पर हिडन ट्रायल अप्लाई करके यहाँ पर चलते हो। डन बच्चों। यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर कोई डाउट, ये बात आ रही समझ में कि हिडन ट्रायल क्या होता है? जो पहली बार कर रहे हैं उनके बच्चों बात आ रही समझ में? यहाँ पर आगे बढ़े। यहाँ पर एग्जाम्पल 4, ये हो जाए नोट डाउन, साथ साथ चल रहा है। एग्जाम्पल 4 लिखिए। कपिल deposit some amount in a bank for 7.5 years at the rate of 6% per annum. At the rate of 6% per annum, Kapil received rupees 101,500 at the end of the term. Compute initial deposit. Compute initial deposit. Option A 70,000, B 60,000, C 80,000, D none of these. पढ़ते हैं एक बार। हमारे पास दिया हुआ है कपिल डिपॉजिट सम अमाउंट इन अ बैंक फॉर 7.5 ईयर। बच्चों टाइम 7.5 ईयर, मतलब 7 एज इट इज 1/2। 1/2 क्या होता है? 0.5। 1/2 क्या होता है? 0.5, यानी मेरे पास क्या बन जाए? 7.5 ईयर्स। समझते बात यहाँ पर? ये बच्चों चैप्टर मैंने किया हुआ है बचपन में, ये बहुत पहले आपके पास आया था 5th क्लास में या फिर 7th में। 7th में आपके पास आया होगा। 1/2 क्या बन जाए? 0.5। ठीक है। और ये कह रहा है रेट हमारे पास कितना दिया हुआ है? 6%। कपिल रिसीव्ड 101,500 एट द एंड ऑफ द टर्म। बच्चों 1,01,500 का पैसा कब मिला? 1,01,500 का पैसा कब मिला? 7.5 साल के बाद। ठीक है। और जो 7.5 साल के बाद पैसा मिला वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? अमाउंट इनिशियल डिपॉजिट, यानी कि वैल्यू किसकी निकालनी है यहाँ पर? प्रिंसिपल। यानी कि वैल्यू किसकी निकालनी है यहाँ पर? प्रिंसिपल। अच्छा बच्चों प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है, मुझे एक चीज बताओ, जो चारों ऑप्शन है वो किसकी वैल्यू गिवन है? प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है। जो वैल्यू निकालनी है वही तो आपको ऑप्शन में दिया होगा। समझते बात है यहाँ पर? यानी कि लेट्स से अगेन हिडन ट्रायल, लेट्स से ऑप्शन ए आंसर है। प्रिंसिपल कितना मेरे पास है? 70,000। लेट्स से ऑप्शन ए आंसर है। प्रिंसिपल कितना मेरे पास है? 70,000। तो मुझे एक चीज बताओ, इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आएगी? इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी मेरे पास आई? अरे तो रेट हो गया ना हमारे पास 31,500। ठीक है। तो बच्चों प्रिंसिपल है 70,000, इंटरेस्ट है 31,500 रुपीज। तो अमाउंट कितना होगा? 70,000 प्लस 31,500, 101,500, 101,500। वो जो टैली किससे हो जाएगा? 101,500। बात समझे यहाँ पर? अगर इसे टैली ना होता फिर आप क्या करते? ऑप्शन बी को वेरीफाई करते। वहां टैली ना होता ऑप्शन सी को वेरीफाई करते। अदरवाइज फिर आपके लिए आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मेरी बात हो रहा है यहाँ पर? किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ पर? हो जाएगा। आगे बढ़े यहाँ पर। एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 लिखे। इफ द simple interest
on rupees if the simple interest on rupees 20,000 increases by rupees 4,000, increases by rupees 4,000 with the increase of time by 4 years, with the increase of time by 4 years, find the rate of interest. Find the rate of interest. ऑप्शन ए दिया हुआ है 0.15%, बी 0.5%, सी 5%, डी none of these. D none of these. समझे एक बार बच्चे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगर मुझे इंटरेस्ट निकालना है तो मेरे पास 3 वैल्यूज होने चाहिए। कौन कौन सी? यहां पर प्रिंसिपल, रेट और टाइम। प्रिंसिपल, रेट और टाइम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 20,000, 20,000 पर जो भी इंटरेस्ट बनेगा, 20,000 पर जो भी इंटरेस्ट बनेगा इंक्रीज बाय रुपीज 4,000। जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो 4,000 रुपये से क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। वो 4,000 रुपये से क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। जो पहले मेरे पास इंटरेस्ट था वो 4,000 रुपये से क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। कब? विद इंक्रीज ऑफ टाइम बाय 4 ईयर्स। टाइम में अगर हमारे पास कितने साल इंक्रीज होते हैं? 4 साल। टाइम में अगर हमारे पास कितने साल इंक्रीज होते हैं? 4 साल। डन। यानी बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बात समझो। कुछ वैल्यूज गिवन है, कुछ वैल्यू गिवन यहां पर नहीं है। क्वेश्चन आपको कहना चाह रहा है मेरे पास एग्जिस्टिंग जो प्रिंसिपल है उस पर जो रेट है वो नहीं दिया हुआ, उस पर जो रेट है वो नहीं दिया हुआ, उस पर कितने समय के लिए है वो भी नहीं दिया हुआ। मेरी बात समझिए, यहां पर उस पर जो ब्याज बनता है वो भी नहीं दिया हुआ। सिंपल क्या बोल रहा है? आज अगर 20,000 का जो ब्याज बनता है किसी रेट पर किसी समय के लिए, किसी रेट पर किसी समय के लिए, वो जो ब्याज है वो 4,000 रुपये से इंक्रीज होगा। किस वजह से? अगर आपका टाइम 4 साल से क्या हो? इंक्रीज होके यहां पर चले। मेरी बात समझिए यहां पर, यानी कि पहले जो रेट था बाद में क्या रेट है वो नहीं दिया हुआ। पहले जो टाइम था बाद में क्या टाइम है वो नहीं दिया हुआ। पहले जो प्रिंसिपल था बाद में क्या प्रिंसिपल है वो आपके पास यहाँ पर नहीं दिया हुआ। मेरी बात समझे यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या बोला है? जो 4,000 का ब्याज में इंक्रीज हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? टाइम की वजह से होके यहाँ पर चल रहा है। जो 4,000 के ब्याज में इंक्रीज हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? टाइम की वजह से होके यहाँ पर चल रहा है। तो हम क्या मान के चलते हैं कि पहले जो प्रिंसिपल था बाद में उतना ही प्रिंसिपल होगा। पहले जो प्रिंसिपल था बाद में उतना ही प्रिंसिपल होगा। पहले जो रेट था बाद में उतना ही रेट मेरे पास होगा। ठीक है, अभी मेरे पास है नहीं पर जो भी था वही मेरे पास होके यहाँ पर चलेगा। पहले जो टाइम था बाद में टाइम में कितने साल बढ़ जाएंगे? 4 साल। टाइम में कितने साल बढ़ जाएंगे? यहाँ पर 4 साल। बात समझे बच्चों यहाँ पर? अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक आपका प्रॉपर सोल्यूशन हो गया और एक बच्चों हमारे पास यहाँ पर ट्रिक है। बात सुनना ध्यान से बच्चों, ट्रिक मेरे पास क्या है? मेरे पास जो 4,000 का ब्याज आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? किस फैक्टर में चेंज होने की वजह से आ रहा है? टाइम की वजह से हमारा आ रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर मेरा प्रिंसिपल 20,000 है, टाइम 4 साल है, इंटरेस्ट सॉरी हाँ ठीक है, इंटरेस्ट 4,000 है, तो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी यहाँ पर? रेट। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी यहाँ पर? रेट। अब इसके लिए बच्चों मैं हिट एंड ट्रायल करके यहां पर चल रहा हूं। फिर से ऑप्शन ए में
रेट की वैल्यू कितनी है 0.15%। ऑप्शन ए में रेट की वैल्यू है 0.15%। अगर प्रिंसिपल 20,000 है, रेट 0.15% है 4 साल के लिए, बताओ बच्चों ब्याज की वैल्यू कितनी आ रही है 120 रुपए। जबकि मुझे कितनी वैल्यू चाहिए यहां पर 120 आ रही है ना। तो बच्चों जबकि मुझे वैल्यू कितनी चाहिए यहां पर 4000, तो आंसर ऑप्शन ए यहां पर नहीं बनेगा। बात समझे, यहां पर आंसर ऑप्शन ए यहां पर नहीं बनेगा। ऑप्शन बी चेक करिए, बी में रेट कितना दिया हुआ है 0.5%। बी में रेट कितना दिया हुआ है 0.5%। 20,000 पर 0.5%, 4 साल का 4,000 आ रहा है 400 रुपए। हमें बच्चों कितनी वैल्यू चाहिए यहां पर 4000, तो ऑप्शन बी भी आंसर यहां पर नहीं बनेगा। समझते बात है। यहां पर ऑप्शन सी चेक करिए, रेट बच्चों मेरे पास है 5%। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, कितनी बच्चों वैल्यू आपके पास आ गई 4000, तो आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डन बच्चों। यहां पर इसका बच्चों फायदा यही है कि हिडन ट्रायल करने पर एक ही फॉर्मूला आपके पास है, इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। डन बच्चे। यहां पर अब इस फॉर्मूले के अंदर कुछ वैल्यू मिस होंगी, कुछ वैल्यू आपको निकालनी होगी, बस इसी में बाबर हेरा फेरी आपको करके यहां पर चलेगा। इतनी बात समझते हैं यहां पर। डन बच्चे। यहां पर क्वेश्चन की टाइप आपके पास क्या है, पहले एग्जिस्टिंग और न्यू में एक फैक्टर की वजह से ब्याज में क्या आ रहा है चेंज होके यहां पर चल रहा है। वो फैक्टर हमारे पास कौन सा यहां पर है टाइम। इस एग्जांपल के अंदर वो फैक्टर कौन सा मेरे पास है टाइम। टाइम की वजह से ब्याज में चेंज होके यहां पर चल रहा है। समझते बात यहां पर, यहां तक कोई डाउट। इतना हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर कौन सा बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 6 लिखें। इफ the difference between simple interest on rupees 4,000 and on rupees 6,500 rupees for 5 years will be 800 rupees at the same rate of interest. At the same rate of interest, then find rate of interest. Then find rate of interest. Option A 5.3%, B 6.2%, C 6.4%, D none of these. डन बच्चे। यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मान लो फिर से मेरे पास दो सिचुएशन है, एग्जिस्टिंग और न्यू। अगर इंटरेस्ट निकालना है तो P इंटू आर इंटू क्या होना चाहिए T होना चाहिए। डन बच्चे। यहां पर ये एग्जाम में जरूरी नहीं है, सिर्फ आप समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि क्वेश्चन देना आपको आ जाए बस। बच्चे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द डिफरेंस किस चीज का सिंपल इंटरेस्ट किस पर 4000 पर और 6500 पर, यानी पहले हमारे पास कितना प्रिंसिपल है 4000, फिर हमारे पास कितना प्रिंसिपल है 6500 फॉर 5 ईयर्स। पहले कितना टाइम है 5 ईयर्स, अब भी कितना टाइम मेरे पास है 5 ईयर्स, विल बी 800 रुपए। ये 800 रुपए क्या दिया हुआ है, ये 800 रुपए क्या दिया हुआ है, ये बच्चों 800 रुपए क्या दिया हुआ है इंटरेस्ट का डिफरेंस। ये 800 रुपए क्या दिया हुआ है इंटरेस्ट का डिफरेंस। शुरुआत में आपको क्या बोल रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट, जो भी सिंपल इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस कितना मेरे पास होगा 800 रुपए। डन बच्चे। यहां पर और आपको क्या निकालना है रेट, रेट की वैल्यू आपको यहां पर निकालनी है। अब मुझे एक चीज बताओ, ब्याज में जब ब्याज पर असर कब आएगा, ब्याज पर असर कब आएगा जब प्रिंसिपल रेट टाइम में क्या हो रहा होगा चेंज हो रहा होगा।
प्रिंसिपल रेट टाइम में चेंज होगा तभी तो ब्याज पर क्या होगा, असर आके यहाँ पर चलेगा। इस एग्जाम्पल के अंदर क्या टाइम में चेंज हो रहा है? नहीं। क्या रेट में चेंज हो रहा है? नहीं। क्या प्रिंसिपल में चेंज हो रहा है? हाँ। कितना चेंज आपके पास हो रहा है? 2500 रुपीज। यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू इंक्रीज हुई है कितने अमाउंट से? 2500 रुपए से। तो ब्याज में कितना चेंज आपके पास हो गया? 800 रुपए। पिछले एग्जाम्पल में जो ब्याज में चेंज हुआ था वो किस वजह से हुआ था? टाइम की वजह से। यहां पर किस वजह से हुआ है? प्रिंसिपल की वजह से। थोड़े बाद यहां पर किसी बच्चों डाउट? यानी बच्चों अब मैं क्या बोलूंगा, मेरे लिए जो प्रिंसिपल है वो कितना हो गया? 2500 रुपए। रेट मुझे निकालना है, टाइम कितना मेरे पास है? 5 साल, और इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 800 रुपए। डन बच्चे, यहां पर इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 800 रुपए। इतनी बात समझते हैं। यहां पर लेट से ऑप्शन ए आंसर है। यहां तो कोई डाउट? डन बच्चे, यहां पर लेट से ऑप्शन ए आंसर है। रेट कितना मेरे पास है? 5.3%। रेट कितना मेरे पास है? 5.3%। चेक करो, 2500 पर 5.3%, 5 साल का कितना बच्चों ब्याज आ रहा है? डबल 6.50। डन बच्चे, यहां पर जबकि मुझे कितना ब्याज चाहिए यहां पर? 800 रुपए। तो आंसर ऑप्शन ए यहां पर नहीं बनता है। इतनी बात समझते हैं। यहां पर ऑप्शन बी चेक करिए। रेट बच्चों मेरे पास है 6.2%। चेक करो, 2500 पर 6.2%, 5 साल के लिए 775। अगेन मुझे आंसर क्या चाहिए? 800 रुपए। तो ऑप्शन सी भी आंसर यहां पर नहीं बनता है। इतनी बात समझते हो? यहां पर सॉरी, ऑप्शन बी भी आंसर यहां पर नहीं बनता है। गलती पहले पढ़ लो मेरी। ऑप्शन सी बच्चों चेक करो, ऑप्शन सी में आर की वैल्यू क्या दी है यहां पर? 6.4%। 2500 पर 6.4%, 5 साल का ब्याज कितना आ रहा है? 800 रुपए। जबकि मुझे 800 रुपए ही यहां पर चाहिए था। तो बच्चों आंसर कितना आपके पास आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आंसर कितना बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। डन बच्चे, यहां पर मे बी आप में से कई बच्चों पहले ही कर लिया हो। उन्होंने कैसे किया होगा? मे बी उन्हें पहले इस पर ब्याज निकाल लिया, फिर इस पर ब्याज निकाल लिया, और दोनों डिफरेंस है वो कितना आपके पास आना चाहिए? 800 रुपए यहां पर आना चाहिए। वो भी बच्चों तरीका आपके पास है। बात समझे? अल्टीमेटली इट्स ओनली मैथमेटिक्स। आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये आप पर डिपेंड यहां पर करता है। डन बच्चे, यहां पर एग्जाम में ये आपको नहीं करना है, मतलब शीट पे नहीं करना है। ये सारा काम किस पर हो जाएगा? कैलसी पर हो जाएगा। मुझे समझाने के लिए, बताने के लिए मैं जो बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे हर तरह की वर्किंग यहां पर करनी पड़ रही है। अब मेरी बात समझे? यहां पर एग्जाम में जरूरी नहीं है, एग्जाम में कैलसी करो सीधा यहां पर कि 2500 मल्टीप्लाई बाय 5.3 मल्टीप्लाई बाय 5 ईयर्स, कितनी वैल्यू चाहिए? 800। नहीं आया तो आप बी पर आ जाओगे, फिर सी पर आ जाओगे। डन बच्चे, यहां पर यहां तो कोई दिक्कत? अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इस बात को ध्यान सुनना। कैलसी आपके पास होना चाहिए, बैग में है तो बैग से बाहर निकाल लो। अब इसमें एक परेशानी आपको हुई होगी। परेशानी आपको यहां पर क्या हुई होगी? आपने इस कैलकुलेशन को 3 बार किया होगा। 2500 मल्टीप्लाई बाय 5.3 मल्टीप्लाई बाय 5 ईयर्स, 2500 मल्टीप्लाई बाय 6.2 मल्टीप्लाई बाय 5 ईयर्स, 2500 मल्टीप्लाई बाय 6.4 मल्टीप्लाई बाय 5 ईयर्स। मुझे एक चीज बताओ, इन तीनों कैलकुलेशन में कॉमन वैल्यूज क्या है? 2500 एंड 5। डन। 2500 एंड 5 कितना आपके पास आ गया? 12,500। 2500 इंटू 5 कितना हो गया? 12,500। कैसे मेरे साथ साथ करना, 12,500। बोलो 12,500 कैसे आया? 12,500 मल्टीप्लाई बाय ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना रह गया? बोलो मैं क्या बोल रहा हूं? ऑप्शन ए में कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना रह गया? 5.3%। मल्टीप्लाई बाय 5.3%, कितनी वैल्यू आपके पास आई? 662.5। बिना कोई बटन प्रेस किए, बिना कोई बटन प्रेस किए अगला जो रेट है वो लिख दीजिए। बिना कोई बटन प्रेस किए अगला जो रेट है 6.2%, कितनी वैल्यू आपके पास आ रही है? 775। बिना कोई बटन प्रेस किए अगला जो रेट है कितना? 6.4%, कितनी वैल्यू आपके पास आ गई यहां पर? 800 रुपए। और मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर?
डन बच्चे यहाँ पर, इसलिए कैलसी आपके पास होना चाहिए। अब पूरी ईमानदारी तो यहाँ पर कौन से बच्चे पास कैलसी नहीं है? सभी के पास है। हाँ जी, लास्ट 2 गर्ल्स कॉर्नर। बच्चों कैलकुलेटर है आपके पास? दोनों के पास है? ध्यान, वैक्स निकाल रहे कैसे? अच्छा चलो डन बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा। और मैं क्या बोल रहा हूं, जो कॉमन वैल्यूज हैं उनको एक तरफ कर लो, जो कॉमन वैल्यूज हैं उनको एक तरफ कर लो। जो पहली कैलकुलेशन होगी वो उसी तरीके से होगी जैसे आप करते हो, पर दूसरी तीसरी कैलकुलेशन के लिए आप बिना कोई बटन प्रेस किए सिंपल जो रेट है वो मेंशन करिए, इक्वल टू प्रेस करिए, ऑटोमेटिकली आपकी सारी कैलकुलेशन यहां पर हो जाएगी। डन बच्चे, यहां पर इतनी बात आ रही समझ में? आगे बढ़े, यहां पर कोई बच्चे समझ ना आया हो? ऑल डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल 7, या जो भी नंबरिंग आपके पास है आप देख लेना। हाँ लिखिए, इफ द simple interest on rupees 300 increases by rupees 75, increases by rupees 75 when the rate increases by 5%. Find the time. Find the time. Option A 3 years, B 4 years, C 5 years, D none of these. अगेन बच्चों दो मेरे पास पॉसिबिलिटीज यहां पर है, एक एग्जिस्टिंग, न्यू। PRT इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा? सिंपल इंटरेस्ट। PRT इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा? सिंपल इंटरेस्ट। समझते बात यहां पर? अब आपको क्या बोल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 300, 300 रुपए का जो ब्याज बनेगा, यानी बच्चों 300 रुपए मेरे पास क्या होगा? प्रिंसिपल। 300 रुपए मेरे पास क्या होगा? प्रिंसिपल। कह रहा है 300 पर जो ब्याज बनेगा वो ब्याज इंक्रीज हो जाएगा कितने अमाउंट से? 75 रुपीज से। यानी कि जो भी ब्याज बनेगा उसमें कितना प्लस हो जाएगा? 75 रुपीज। जो भी ब्याज बनेगा उसमें कितना प्लस हो जाएगा? 75 रुपीज। कब? अगर आर हमारे पास कितना चेंज हो रहा है? 5%। अगर आर हमारे पास कितना चेंज हो रहा है? 5%। बात समझे यहां पर? यानी अब इस एग्जाम्पल के अंदर इंटरेस्ट में जो चेंज हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? रेट की वजह से हो रहा है। पहले एग्जाम्पल में किस वजह से हुआ था? टाइम। दूसरे में किस वजह से हुआ? प्रिंसिपल। तीसरे में किस वजह से आपके पास हुआ? रेट। डन बच्चे, यहां पर तरीका अगेन सेम रहेगा कि अगर प्रिंसिपल 300 रुपए है और रेट 5% है और इंटरेस्ट 75 है, तो टाइम की बच्चों वैल्यू आपको यहां पर निकालनी है। तुम्हारे बाद यहां पर किसी बच्चों डाउट? लेट्स से ऑप्शन ए में टाइम बच्चों दिया हुआ है 3 साल। ऑप्शन ए में टाइम दिया हुआ है 3 साल। बताओ 300 रुपए पर 5% 3 साल का कितना बच्चों ब्याज आ रहा है? 45। पर हमें कितना चाहिए यहां पर? 75। तो ऑप्शन ए आंसर यहां पर नहीं बनेगा। तुम्हारे बाद यहां पर ऑप्शन बी चेक करिए। टाइम दिया हुआ है 4 साल, 300 पर 5%, 4 साल का कितना ब्याज आ रहा है? 60 रुपए। कितना चाहिए? 75। तो ऑप्शन बी भी आंसर यहां पर नहीं बनेगा। ऑप्शन सी चेक करिए। टाइम दिया हुआ है 5 साल, 300 पर 5%, 5 साल का कितना बच्चों ब्याज आपके पास आ गया? 75। डन बच्चे यहां पर? तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। डन बच्चों यहां पर? अब ध्यान से समझना, जो तरीका हमने अप्लाई किया, हमने हर बार हर एग्जाम्पल के अंदर एक समय में एक फैक्टर के अंदर चेंज किया।
हर बार इंटरेस्ट में चेंज हो रहा था, हर बार इंटरेस्ट में चेंज हो रहा था। पहले केस में ड्यू टू टाइम, दूसरे केस में ड्यू टू प्रिंसिपल, तीसरे केस में ड्यू टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। पर एक समय में एक ही फैक्टर आपके पास था। बात समझे यहाँ पर? अगर एक से ज़्यादा फैक्टर आपके पास होंगे फिर ये आपका तरीका अप्लाई यहाँ पर नहीं हो पाएगा, फिर आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्व वहाँ पर करना पड़ेगा। मेरी बात समझे बच्चों यहाँ पर? अब वो जो सिचुएशन है उसका बच्चों एग्जाम्पल हम अलग से करेंगे, बट फिलहाल मेरी बात समझ में आ रही है? किसी बच्चों डाउट? आगे बढ़े यहाँ पर। किस केस में? कौन सी ट्रिक? वही तो है। मैं समझे बच्चे बात? इसमें कोई चेंजेस आप कर रहे हो? इस एग्जाम्पल कोई चेंजेस कर रहे हो आप? नहीं। अब बताओ। देखो ना, प्रिंसिपल पहले 300 है, अब भी 300 है। टाइम जो पहले है वो अब भी है। जो रेट पहले आर था वो कितना हो जाएगा? आर प्लस 5%। जो इंटरेस्ट पहले एक्स रुपीज था कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 75। तो दो चीजें अभी भी आपके पास क्या है? कॉमन है। हमारे पास जो चेंज हो रहा है, बात समझो, जब आपको कह रहा है जो 75 रुपीज का चेंज है दैट्स प्योरली बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो बाकी फैक्टर्स हैं हमेशा क्या मानते हैं यहाँ पर? कांस्टेंट, अनचेंज। ठीक है ना? जिसके बाद जिस चेंजेस के बारे में बोल रहा है बस वही चेंजेस आप लेके चलो यहाँ पर, डन हो जाएगा। तो हमारे पास बच्चे आंसर आता रहा ऑप्शन सी में, सेम है 75। यस तो है, तुम बताओ समझ में आया कि नहीं आया? डन। बच्चों आगे बढ़े यहाँ पर, लिखिए एग्जाम्पल। ये बच्चों अगली टाइप है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी, अ सर्टेन सम ऑफ मनी ट्रेबल। ट्रेबल क्या होता है? 3 टाइम्स। जो डबल होता है वैसे ट्रेबल 3 टाइम itself in 10 years at certain rate of interest, at certain rate of interest. Find the rate of interest. Find the rate of interest. Option A 20%, B 10%, C 5%, D none of these. बच्चों क्वेश्चन आपके पास क्या है? कह रहा है असर्टेन सम, सम यानी कि प्रिंसिपल। कोई प्रिंसिपल है, वैल्यू नहीं मालूम, कोई प्रिंसिपल है ट्रेबल, वो अपने आप का 3 टाइम्स हो रहा है। कितने समय में? 10 सालों में। यानी अमाउंट मेरे पास कितना हो जाएगा? 3p। अगर कोई प्रिंसिपल है 100 रुपये, 10 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300 रुपये। जो प्रिंसिपल है 1000 रुपये, 10 साल के बाद कितनी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर? 3000 रुपये। बात समझिए यहाँ पर, ट्रेबल क्या होता है? 3 टाइम्स एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। किसी रेट पर, कोई रेट मेरे पास है और आपको पता करना है उस रेट की वैल्यू यहाँ पर क्या बनती है। डन बच्चे यहाँ पर? अब बात सुनना ध्यान से, मैं ट्रिक आपको खिला रहा हूँ यहाँ पर। तरीका बच्चों क्या बनेगा रेट निकालने का? जितने टाइम्स हो रहा है, जितने टाइम्स हो रहा है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। जितने टाइम्स हो रहा है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। बच्चों एक चीज बताओ, मेरे पास 3 टाइम्स हो रहा है, में से एक कम कर दिया आपने, कितना बचा? 2। कितने साल मेरे पास है? 10 साल। रेट निकालने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई किससे करते हो? 100 से मल्टीप्लाई करते हो। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बच्चों रेट आपके पास आ जाएगा?
20%। कितना रेट आपके पास आ जाएगा? 20%। ये बच्चों हमारे पास क्या बन जाएगी? एक यहाँ पर रेट। बात समझे? यहाँ पर अगर आपको रेट निकालना है, रेट निकालना है जितने टाइम्स हो रहा है, ये अप्लाई कहाँ पर होगा? जब क्वेश्चन में बोला हुआ है 10 गुना हो रहा है, 15 गुना हो रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है, 7 टाइम्स हो रहा है, उसमें से -1 करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो बच्चों आपके पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी? रेट की वैल्यू आके यहाँ पर चलेगी। समझते बात? यहाँ पर किसी बच्चे डाउट? एक एग्जाम्पल और लिखिए। A certain sum of money at 5% in a certain time. In a certain time, find the number of years. Find the number of years. Option A 10, B 20, 25, none of these. 25, none of these. कुछ बता सकते हो पिछले एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में फर्क क्या है? यहां पे क्या बोल रहा है? हाँ जी बोलो बोलो बच्चों। यहां पर हमारे पास जो भी प्रिंसिपल है वो अपने आप का कितना हो रहा है? यहाँ पे डबल। अपने आप का कितना हो रहा है? यहाँ पर डबल। किस रेट पर? 5%। कितने सालों में? वो पता करना है। किस रेट पर? 5%। कितने सालों में? पता करना है। मेरी बात समझे यहाँ पर? डन बच्चे? यहाँ पर अब फर्क क्या है? पिछले एग्जाम्पल में नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए थे, रेट निकालना था। अब इसका उल्टा हो जाएगा, रेट दिया हुआ है और नंबर ऑफ ईयर्स आपके यहां पर निकालने हैं। तो बच्चों एक चीज बताओ, कितने टाइम्स हो रहा है? 2 टाइम्स में से 1 माइनस कर दीजिए, तरीका सेम रहेगा। 2 टाइम्स में से 1 माइनस कर दीजिए, डिवाइड बाय अगर आपको n निकालना है तो डिवाइड किससे करोगे? यहां पर रेट। रेट निकालना है तो डिवाइड किससे हो जाएगा? n। अरे सोरे मैं क्या बोल रहा हूं? n निकालना है तो डिवाइड किससे हो जाएगा? रेट। रेट निकालना है तो डिवाइड n। बताओ बच्चों 1/5% कितनी वैल्यू आ रही है? 20 ईयर्स। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। डन बच्चों? यहां पर यहां तक कोई डाउट? इतना हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लिखिए। देखो ये बच्चों मेनली आपकी तीसरी टाइप है। पहली टाइप आपके पास सिंपल थी PRT। दूसरी टाइप आपके पास क्या थी? ए फैक्टर में चेंज होने की वजह से इंटरेस्ट में चेंज होके चल रहा था। तीसरी टाइप कौन सी आपके पास आ रही है? यहाँ पर कोई प्रिंसिपल है जो अपने आप का डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना आपके पास हो रहा है और आपको पता करना है कि रेट या फिर नंबर ऑफ ईयर्स। डन बच्चे? यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे। A certain sum of money becomes 16 times at 5% per annum. Becomes 16 times at 5% per annum. बच्चों यहां तक वैसे क्वेश्चन आगे भी है, पर यहां तक तो मैं बात करूं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कोई प्रिंसिपल है जो अपने आप का कितना टाइम्स हो रहा है? यहां पर 16 टाइम्स। कोई प्रिंसिपल है जो अपने आप का कितना हो रहा है? यहां पर 16 टाइम्स। किस रेट पर? 5%। तो यहां पर कौन सी वैल्यू मिसिंग है? नंबर ऑफ ईयर्स। यानी आपको क्या पता करना है? कितने सालों में 16 टाइम्स होके यहां पर चल रहा है। ये बात आ रही समझ? यहां पर किसी बच्चे डाउट? तो बच्चों नंबर ऑफ ईयर्स निकालने के लिए आप क्या बोलोगे? जितने टाइम्स हो रहा है उसमें से 1 माइनस करके रेट से डिवाइड कर दीजिए। जितने टाइम्स हो रहा है उसमें 1 माइनस करके रेट से डिवाइड कर दीजिए। तो बच्चों कितने साल आपके पास आ गए? 300 आ रहे हैं। लो 300 ले लो। डन बच्चों? यहां पर कोई डाउट?
आइए लिखिए क्वेश्चन में, एट व्हाट रेट it will become 12 times. At what rate it will become 12 times. ये बच्चों सेकंड पार्ट है। अब इसमें क्या बोल रहा है, एट व्हाट रेट, यानी आर की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है। और क्या बोल रहा है, जो प्रिंसिपल है वो अपने आप का कितना टाइम्स हो जाएगा, जो प्रिंसिपल है वो अपने आप का कितना हो जाएगा, 12 टाइम्स। और जो टाइम है ना, जो नंबर ऑफ ईयर्स है, वो पहले पॉइंट से कितने मेरे पास आए, 300 साल। पहले पॉइंट से कितने मेरे पास आए, 300 साल। बात समझे यहां पर। तो पहले पॉइंट में क्या मिस था, नंबर ऑफ ईयर्स। दूसरे पॉइंट में क्या मिस है आपके पास, रेट। अरे आ रही बात है यहां पर। तो रेट की वैल्यू कैसे निकालोगे, जितने टाइम्स है -1 करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ रहा है, कितना 3.3 3.6%। डन बच्चे यहां पर, इसमें कोई डाउट, बात समझे यहां पर। पहली टाइप क्या थी, ओनली वन सेंटेंस। पहली टाइप क्या थी कि अपने आप का 3 टाइम हो रहा है और उसके लिए रेट आपको निकालना है। दूसरी टाइप आपके पास क्या थी, अपने आप का डबल हो रहा है, उसके लिए नंबर ऑफ ईयर निकालने हैं। अब इसका कंबाइंड क्वेश्चन आपके पास आ गया। पहले क्या बोल रहा है कि अपने आप का 16 टाइम हो रहा है 5% पर, तो अपने आप का 12 टाइम होगा, किस रेट पर होके यहां पर चलेगा। मेरी बात समझे यहां पर। अब बात सुनना ध्यान से, एक तरीका आपके पास ये बनता है और इसी की एक बच्चों ट्रिक आपके पास आती है, इसी की एक और ट्रिक आपके पास आती है। और वो ट्रिक बच्चों हमारे पास क्या बनती है, रेट 2 डिवाइड बाय रेट 1, रेट 2 डिवाइड बाय रेट 1 इक्वल टू m2 माइनस 1 डिवाइड बाय m1 माइनस 1। रेट 2 डिवाइड बाय रेट 1 इक्वल टू m2 माइनस 1 डिवाइड बाय m1 माइनस 1। मतलब बच्चों रेट 2 का मतलब क्या है, दूसरी बारी में, ठीक है। रेट 1 का मतलब क्या है, पहली बारी में। m1 का मतलब क्या है, पहली बारी में कितने टाइम्स हो रहा है। m2 का मतलब क्या है, दूसरी बारी में कितने टाइम्स होके यहां पर चल रहा है। मेरी बात समझिए यहां पर, चेक करो एक बार। रेट 2 हमें निकालना है, रेट 2 हमें निकालना है। रेट 1 कितना दिया हुआ है, 5%। रेट 1 कितना दिया हुआ है, 5%। m2 दूसरी बारी में कितने टाइम्स आपके पास है, 12 माइनस 1। पहली बारी में कितना टाइम आपके पास है, 16 माइनस 1। तो R2 बटा 5% इक्वल टू 11/15। डन बच्चे यहां पर। तो R2 इक्वल टू 11/15 मल्टीप्लाई बाय 5%। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू सेम आपके पास आनी यहां पर चाहिए, 3.67%। समझे बात यहां पर, 3.67%। डन बच्चे यहां पर, किसी बच्चे डाउट, वैल्यूज पहचान पा रहे हो, एनी वन एनी डाउट, हाँ जी, ऑल डन। तो आप बच्चों आंसर, मतलब ट्रिक का फॉर्मूला क्या बनेगा, R2 अपॉन R1 इक्वल टू M2 माइनस 1 डिवाइड बाय M1 माइनस 1। एक एग्जांपल और लिखिए, एक एग्जांपल और लिखिए। अ सर्टेन sum of money double itself in 20 years, double itself in 20 years in how many years it will treble itself,
इट विल ट्रेबल इटसेल्फ। बच्चों इस टाइप के अंदर हम कोई हिडन ट्रायल नहीं कर रहे हैं, यहां हम क्या कर रहे हैं, ट्रिक। बात समझे यहां पर। ऑप्शन ए 20 ईयर्स, ऑप्शन बी 35 ईयर्स, ऑप्शन सी 40 ईयर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। अब दोबारा समझिए एक बार क्या बोल रहा है। कोई प्रिंसिपल है, कोई प्रिंसिपल है जो डबल हो रहा है 20 साल में, कोई प्रिंसिपल है जो डबल हो रहा है 20 साल में, तो आपको पता करना है कितने सालों में वो अपने आप का 3 गुना होके यहां पर चलेगा। दो तरीके हैं। एक पहला तरीका बच्चों क्या बनता है, सेंटेंस बाय सेंटेंस सॉल्व करो। पहला तरीका क्या बनता है, सेंटेंस बाय सेंटेंस सॉल्व करो। मतलब पहले सेंटेंस में क्या बोल रहा है, कोई प्रिंसिपल है जो अपने आप का कितना हो रहा है, डबल। कोई प्रिंसिपल है जो अपने आप का कितना हो रहा है, डबल। कितने सालों में, 20 सालों में। तो यहां पर कौन सी वैल्यू में आपके पास है, रेट। यहां पर कौन सी वैल्यू बच्चों में आपके पास है, रेट। तो रेट कितना आ जाएगा, 2 - 1 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100। बच्चों बात आ रही है यहां पर। तो कितना रेट आपके पास आ गया यहां पर, 5%। कितना बच्चों रेट आपके पास आया, 5%। फिर जो दूसरा सेंटेंस है उसको सॉल्व करिए। जो दूसरा सेंटेंस है उसको सॉल्व करिए। इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल ट्रेवल। ट्रेवल क्या हो गया, 3 टाइम्स। ट्रेवल क्या हो गया, 3 टाइम्स। और रेट कितना बच्चों मेरे पास है, 5%। और नंबर ऑफ ईयर्स यहां पर निकालने हैं। नंबर ऑफ ईयर्स हमें यहां पर निकालने हैं। बात समझे यहां पर, किसी बच्चों डाउट। तो बच्चों आपको नंबर ऑफ ईयर्स निकालने हैं, कितना टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स में से 1 माइनस करके रेट। नंबर ऑफ ईयर्स निकालने हैं तो डिवाइड किससे करोगे, रेट से। रेट निकालना है तो डिवाइड किससे करोगे यहां पर, नंबर ऑफ ईयर से। अरे आ रहा समझ यहां पर, किसी बच्चों डाउट। बताओ बच्चों कितनी वैल्यू आ रही है, 2/5%, 40 ईयर्स। 40 ईयर्स डन बच्चे यहां पर। अब बच्चों इसकी अपनी एक सुपर ट्रिक आपके पास है। बच्चों सुपर ट्रिक आपके पास क्या है, मेरी बात समझो ध्यान से। जब पिछले एग्जाम्पल में आपको क्या निकालना था, रेट। इस एग्जाम्पल में क्या निकालना है, टाइम। तो बच्चों ट्रिक आपके पास क्या बन जाएगी, T2 डिवाइड बाय T1 इक्वल टू M2 - 1 डिवाइड बाय M1 - 1। कौन सी साइड चेंज हो रही है, कौन सी साइड चेंज हो रही है यहां पर, लेफ्ट साइड। जो राइट साइड है वो सेम आपके पास है। बच्चों बात आ रही है यहां पर, जो राइट साइड है वो सेम आपके पास है। पिछले एग्जाम्पल में आपको रेट दिया हुआ था और रेट निकालना था, हमने उसे इस्तेमाल किया। इस एग्जाम्पल में टाइम दिया हुआ है और टाइम निकालना है, हम उसे इस्तेमाल करके यहां पर चल रहे हैं। बताओ बच्चों T2 हमें निकालना है, T1 कितना दिया हुआ है, 20 साल। M2 कितना दिया हुआ है, 3 टाइम्स। M1 कितना दिया हुआ है, 2 टाइम्स। डन बच्चे यहां पर ये वैल्यू पहचान पा रहे हो, M1 M2 की वैल्यू कैसे आ रही है। किसी बच्चे डाउट यहां पर, T2/20 इक्वल टू 2/1। तो T2 की वैल्यू कितनी आपके पास आ जाएगी, 40 ईयर्स। मतलब आपको 2 बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार सॉल्व करोगे आंसर आपके पास यहां पर आ जाएगा। समझते बात यहां पर, किसी बच्चे डाउट, इतना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और लिखिए। यहां तो हो गया है, ऑल डन। चलिए अरे टाइप, at what time a certain sum of money amount to rupees 400 at 10% simple interest and rupees 200 at 4% at 4% simple interest. Option A 10 years, B 30 years,
C 50 years, D none of these. हाँ देखिए, अब बच्चों क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट टाइम, कितने समय में अ सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी कि प्रिंसिपल, मेरे पास कोई प्रिंसिपल है अमाउंट टू 400, जिसकी वैल्यू, जिसका अमाउंट कितना बन रहा है 400, किस रेट पर 10%, कितने समय में वही तो निकालना है, कितने समय में वही तो निकालना है। अगर अगर वही प्रिंसिपल कितना बन रहा है 200, वही प्रिंसिपल कितना बन रहा है 200, अगर रेट कितना मेरे पास है 4%, अगर रेट कितना मेरे पास है 4%, मतलब बच्चों मेरे पास कोई प्रिंसिपल है, कोई अमाउंट आपने बोरो किया, जिसकी एक समय के बाद अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, अमाउंट कितना हो जाएगा 400 रुपये, पर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 200 रुपये। और आपको क्या पता करना है, यहाँ पर टाइम पता करके यहाँ पर चलना है। डन बच्चे, यहाँ पर अब मेरे सुनना ध्यान से, मैंने आपको कहा था PRT में से कोई दो वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, हिट एंड ट्रायल। PRT में से कोई दो वैल्यू आपको मालूम होने चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, हिट एंड ट्रायल। क्या इस क्वेश्चन के अंदर दो वैल्यू आपको मालूम है? क्या प्रिंसिपल आपको मालूम है? नहीं। क्या टाइम आपको मालूम है? नहीं। इवन जो पिछली टाइप आपने की थी बच्चों, वहां पर भी इन तीन में से एक ही वैल्यू आपको मालूम होती थी, या रेट की या फिर आपके पास टाइम की। इसे बच्चों हमने वहां भी क्या अप्लाई किया था, ट्रिक। रिटर्न ट्रायल अप्लाई करने के लिए इन तीन में से दो वैल्यू आपको पता होनी यहां पर चाहिए। डन बच्चे, यहां पर अब सुनना ध्यान से, करना कैसे है बच्चों, ट्रिक हमारे पास यहां पर आती है। और बच्चों ट्रिक हमारे पास क्या है, अगर आपको टाइम निकालना है, ये बस सामने देना, अगर आपको टाइम निकालना है तो आप न्यूमरेटर में क्या लोगे, अमाउंट का डिफरेंस। न्यूमरेटर में आप क्या लोगे, अमाउंट का डिफरेंस। अमाउंट का डिफरेंस यानी 400 माइनस 200 कितना आपके पास आ जाएगा, 200। डन बच्चे, यहां पर डिनोमिनेटर में आप क्या लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस। डिनोमिनेटर में आप क्या लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस, मतलब 10% को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 200 रुपए से। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना, 10% मल्टीप्लाई किससे होगा, 200 रुपए से, और 4% मल्टीप्लाई किससे होगा, 400 रुपए से। बात समझिए, यहां पर मैं इसको क्या बोल रहा हूं, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस। बात समझिए यहां पर, तो पहले आपने क्या किया, 200 रुपए को मल्टीप्लाई किया 10 से, 400 को मल्टीप्लाई किया 4 से। डन। या सामने लो परसेंट, एक ही बात है, नीचे ले लो या ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ये समझे बात, 200 को मल्टीप्लाई किया 10% से, 400 को मल्टीप्लाई किया 4% से। डन बच्चे, यहां पर इसको सॉल्व कर दीजिए। यहां पर बच्चों न्यूमरेटर में कितनी वैल्यू आ गई, 200। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू माइनस में आ रही है उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। 200 का 10% कितना आ जाएगा, 20 रुपए। 400 का 4% कितना मेरे पास आ जाएगा, 16 रुपए। 200 बटा 4 कितना आ गया, 50 साल। तो आपके पास आंसर कितना बन जाएगा, 50 ईयर्स। डन बच्चे, यहां पर किसी बच्चे डाउट? डन बच्चे, यहां पर तो पॉइंट आपके पास क्या है, कोई प्रिंसिपल है, कोई प्रिंसिपल है जो एक रेट पर इतना अमाउंट बन रहा है, दूसरे रेट पर दूसरा अमाउंट बन रहा है, और आपको टाइम निकाल के यहां पर चलना है। तो तरीका आपके पास क्या बनेगा, न्यूमरेटर में अमाउंट का डिफरेंस, डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस। तो बच्चों वैल्यू आपके पास टाइम की यहां पर आ जाएगी। समझते बात, यहां पर इस बच्चों पॉइंट में किसी बच्चे का कोई डाउट हो जाएगा तो बच्चों यहाँ पे आपको कहने की टाइप देनी होगी, ठीक है। और ये हो जाएगा जब आप क्वेश्चन करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो सब आपको धीरे धीरे अपने आप याद यहाँ पर हो जाएगा। समझते बात यहाँ पर। डन बच्चों, यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लिखिए। A certain
sum of money amount to rupees 756 in 2 years and 873 in 3.5 years. 873 in 3.5 years at same rate of interest. At same rate of interest, find rate of interest. Find rate of interest. Option A 12%, B 13%, C 14%, D none of these. D none of these. अगेन बच्चों क्या बोल रहा है? अ सर्टेन सम ऑफ मनी, कोई प्रिंसिपल है, जो अमाउंट हो रहा है, जो अमाउंट हो रहा है 756 कितने सालों में? 2 सालों में, और 873 कितने सालों में? 3.5 ईयर्स में। और हर बार जो रेट है वो मेरे पास क्या रहेगा? सेम। जो रेट है वो मेरे पास क्या रहेगा? सेम। मुझे एक चीज बताओ, इस एग्जाम्पल में और पिछले एग्जाम्पल में क्या फर्क है? पिछले एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ था? रेट। और क्या निकालना था? टाइम। यहां पे क्या दिया हुआ है? टाइम। और क्या निकालना है यहां पर? रेट। भाई पहचान करना आना चाहिए क्वेश्चन का। जब आपको ये पता होगा क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है तभी ट्रिक अप्लाई कर पाओगे। बात हो रहा है यहां पर। अब तरीका सेम रहेगा। अब तरीका बच्चों आपके पास क्या बनेगा? न्यूमरेटर में क्या लोगे? न्यूमरेटर में क्या लोगे? अमाउंट का डिफरेंस। न्यूमरेटर में क्या लोगे? अमाउंट का डिफरेंस। 873 माइनस 756, 873 माइनस 756 डिवाइड बाय क्या करोगे यहां पर? क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस। बात आ रही है यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस। तो बच्चों पहला क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 873, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई 756 इंटू 3.5। मैंने क्या बोला? क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस। ये पहला क्रॉस मल्टीप्लाई आपके पास हो गया और ये आपके पास दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। आई होप अब मेरे पास सारे होंगे यहां पर। डन बच्चों, यहां पर इन दोनों का डिफरेंस। तो बच्चों न्यूमरेटर में कितनी वैल्यू आपके पास आई? 117। डिनोमिनेटर में कितनी वैल्यू आपके पास आई? 900। ठीक है। और ये वैल्यू किसकी निकाल लो यहां पर? आर। रेट आपको निकालना ना। पिछले क्वेश्चन में आपने क्या निकाला था? अरे जवाब दो ना, समझ नहीं आता। पिछले क्वेश्चन में आपने क्या निकाला था? एन। अब क्या निकालना आपको यहाँ पे? आर। और आर के लिए हमेशा 100 से क्या होता है? मल्टीप्लाई। बताओ बच्चों कितना रेट आपके पास आ गया? 13%। कितना बच्चों रेट आपके पास आ गया? 13%। तुम्हारे बाद यहाँ पर तो पहले टाइप बच्चों आपके पास थे सिंपल, जहां सिंपल आपको फॉर्मूला अप्लाई करके चलना है। दूसरी टाइप के अंदर आपके पास क्या था कि ए फैक्टर में चेंज होने की वजह से इंटरेस्ट में चेंज हो रहा है। तीसरी टाइप बच्चों आपके पास क्या थी? जहां पर प्रिंसिपल अपने आप का डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स हो रहा है। जितने भी टाइम्स हो रहा है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। आर और एन में से एक वैल्यू गिवन होगी, दूसरी वैल्यू आपको निकालनी होगी। बात समझे यहां पर? वो टाइप आपने कर लिया। चौथी टाइप आपके पास है जहां पे प्रिंसिपल एक समय के बाद इतना अमाउंट बन रहा है, दूसरे समय के बाद इतना अमाउंट बन रहा है। या तो रेट निकालना होगा या फिर टाइम आपको निकालना होगा। और इसमें आप क्या करोगे? न्यूमरेटर में अमाउंट का डिफरेंस, डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस। बच्चों आंसर आपके पास यहां पर आ जाएगा। डन बच्चों, यहां पर गलती से भी ऐसे मत सोच लेना सर ऐसा हो तो क्या करेंगे, वैसा हो तो क्या करेंगे। अभी जो सिखा रहा हूं पहले ये सीख लो। अब मेरी बात समझे? यहां पर चलना आपने सीखा नहीं है और आप दिमाग में सोच रहे हैं कि एरोप्लेन कैसे चलाएंगे। मेरी बात समझे बच्चे? यहां पर एक बेस अपना डेवलप कर लो। यहां पर कई बार बच्चे दिमाग में, देखो हम लोग बच्चे हैं ना, तो कई बार क्यूरियोसिटी होती है कि भाई अगर यहाँ पे ये चेंज हो जाए तो आंसर कैसे आएगा, वो चेंज हो जाए आंसर कैसे आएगा।
एक बार बेस आपका डेवलप हो जाएगा, अब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर आपको अपना मालूम चल जाएगा और चेंजेस होंगे तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ पर चलना है। बात समझे यहाँ पर? डन बच्चे? यहाँ पर दिमाग में चल रहा था ऐसे कि ऐसा हो तो क्या करेंगे, वैसा हो तो क्या करेंगे? आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना। डन बच्चे? यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखो एग्जाम्पल अर्ली टाइम। if the simple interest on a certain sum rupees 625 is rupees 81, find out the rate when rate and time are equal. When rate and time are equal. Option A 2.4%, B 3.5%, C 3.6%, D none of these. पढ़िए एक बार क्या दिया हुआ है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट इज ₹81, ये कहना चाह रहा है सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है 81, कब, किस पर, ऑन अ सर्टेन सम, यानी प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 625। यहां तक कोई नई बात है ही नहीं बच्चों, प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है। नई बात क्या आपके लिए, फाइंड द रेट, रेट आपको निकालना है कब, अगर रेट और टाइम आर इक्वल, रेट और टाइम आर इक्वल। ये बच्चों नई कंडीशन आपके पास है। क्या हिडन ट्रायल किया जा सकता है? वैसे हो जाएगा हिडन ट्रायल यहां पर, और इसके दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका बच्चों क्या बनता है हिडन ट्रायल, कैसे बच्चों, रेट और टाइम इक्वल है, यानी कि अगर रेट 2% है, टाइम कितना होगा 2 साल। बात हो रही है यहां पर, अगर मान लो रेट हमारे पास कितना दिया हुआ है 2.4%, लेट्स से ऑप्शन ए आंसर है, ऑप्शन ए आंसर है। अगर रेट 2.4% है तो टाइम भी कितना होगा 2.4 ईयर्स। रेट और टाइम बोथ आर सेम। डन बच्चे? यहां पर अभी आंसर है कि नहीं है, इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल है उस पर रेट और टाइम अप्लाई कर देंगे, तो इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आपके पास आनी चाहिए 81। देखो एक बार 625 मल्टीप्लाई बाय 2.4% मल्टीप्लाई बाय 2.4, कितनी बच्चों वैल्यू मेरे पास आ रही है 36। वैल्यू कितनी आनी चाहिए यहां पर, नहीं आया समझ में बच्चों, वैल्यू कितनी मेरे पास आनी चाहिए 81, तो आंसर ऑप्शन ए यहां पर नहीं बनता। ये बात आ रही है यहां पर। ऑप्शन बी चेक करें, अगर रेट और टाइम इक्वल है, रेट मेरे पास 3.5% है, तो टाइम भी कितना होना चाहिए 3.5 ईयर्स। डन बच्चे? यहां पर अगर ऐसा है 625 पर 3.5%, 3.5 ईयर्स के लिए 76.56 बच्चों में चाहिए यहां पर 81, तो ये भी आंसर पॉसिबल यहां पर नहीं है। ऑप्शन सी चेक करिए, रेट बच्चों मेरे पास है 3.6%, टाइम भी कितना मेरे पास आ जाए 3.6 ईयर्स। तो 625 पर 3.6%, 3.6 ईयर्स के लिए कितनी बच्चों वैल्यू आपके पास आ गई 81। समझते बात यहां पर, तो आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब तरीका बच्चों ऑलमोस्ट एक ही जैसा है, पर क्वेश्चन पढ़ना आपको आना चाहिए। क्वेश्चन में कंडीशन क्या है ये आपको रीड करना आना चाहिए, तो काफी हद तक जैसे मर्जी आपसे पूछे चीजें आपके लिए आसान यहां पर हो जाएगी। डन बच्चे? यहां पर इसमें एक तरीका और है, वो आपकी मर्जी है, मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, अब जैसे चाहो वैसे करो। अगर रेट और टाइम बराबर है, अगर
रेट और टाइम बराबर है तो रेट इज ऑलवेज इक्वल टू अंडर रूट सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय सो। सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय सो। यही से बच्चों डायरेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा। बात समझे। यहां पर चेक करिए, हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है 81, प्रिंसिपल है 625 मल्टीप्लाई बाय 100, ये बच्चों आना चाहिए 3.6%। बात समझे यहां पर। अब जैसे हम ठीक लगे अब वैसे यहां पर कर लीजिए। ये बच्चों वैल्यू आपके पास आनी चाहिए 3.6%। बच्चों आ रहा आंसर, ऑल डन। यहां तक कोई डाउट? एग्जाम्पल लिखो। लिखें, मिस्टर एक्स lent rupees 4,000 in such a way that some amount to Mr. A at 3% simple interest and rest amount to Mr. B at 5%. The annual interest from both is rupees 144. Find the amount lent to Mr. A. Find the amount lent to Mr. A 2000 rupees, 1200 रुपये, 2500 और none of these. बच्चों आपके पास क्या रहा है, मिस्टर एक्स के पास कितना अमाउंट है 4। मिस्टर एक्स के पास कितना अमाउंट है 4000। लैंड इन सच अ वे दैट उसने दो पार्टीज को पैसा उधार पर दिया है, ए और बी। 4000 रुपये ए और बी को मिलाकर उधार पर दिए हैं। इन सच अ वे दैट सम अमाउंट टू मिस्टर ए को कितने ब्याज पर दिया है 3%, बी को कितने ब्याज पर दिया है 5%। थोड़े बात यहां पर डन बच्चे। यहां पर इस प्रकार ए से जो ब्याज मिलेगा, बी से जो ब्याज मिलेगा, उसका जो टोटल है वो मेरे पास कितना होगा 144। डन बच्चे। यहां पर ए से जो ब्याज की कमाई होगी, बी से जो ब्याज की कमाई होगी, मिलाकर कितनी बच्चों बन जाएगी यहां पर 144। इतनी बात समझते हैं यहां पर डन। अब आपको ये पता करना है ए को कितना पैसा उधार पर दिया, ए को कितना पैसा उधार पर दिया। अब बच्चों अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं जहां आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, सिचुएशन को विजुलाइज करना पड़ेगा, ऐसा हो रहा है हम किस प्रकार आंसर यहां पर निकाल सकते हैं। बताओ बच्चों, सोचो एक बार, मेरे भरोसे मत बैठो, अपने दिमाग का बच्चों इस्तेमाल करो। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बट स्टिल एग्जाम में नई चीज आ जाती है। समझे बात यहां पर। तो मौके पर आपका दिमाग चलना चाहिए। ट्राई करो, बाबर कोशिश करो, आंसर मिलेगा। हाँ जी, किसका रेशो? तुक्के ना मारो ना,
आप एक बार सोल्व करो ना, वैल्यू आपकी 144 मैच हो रही नहीं हो रही है। आप मुझसे पूछने के बजाय आप रेशो इस्तेमाल करो, आप बोला रेशो आंसर आना चाहिए, रेशो चेक करो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पॉइंट समझे यहां पर? हाँ जी ऑनलाइन, हाँ दीपशिखा एंड दिया, बताओ बच्चों। सोचिए आराम से, कोशिश करिए। आप मेरा ईगो होनी चाहिए बैक करने के लिए, अब ईगो ही नहीं है, आप बड़े शांत बच्चे हो, मैं झूठ नहीं बोलता। मैथ करने के बच्चों ईगो होनी चाहिए। जो बच्चे मैथ के लिए पैशनेट होते हैं ना, कोई सवाल उनका अटक जाए और रात को सपने भी उसके बारे में सोचते रखते हैं सोल्यूशन कैसे आएगा। ऑप्शन ए डन, बहुत बढ़िया। बच्चों बात समझो ध्यान से, हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है? फाइंड द अमाउंट लेंट टू मिस्टर ए। हमें यह पता करना है हमने ए को कितना पैसा उधार पर दिया, यानी कि जो भी सॉल्यूशंस है वो किसके बारे में है? ए के बारे में है। लेट से ऑप्शन ए आंसर है। अगर ए को हमने उधार पर दिया 2800 रुपये, बच्चों एक्स के पास टोटल अमाउंट कितना है? 4000। अगर ए को 2800 दिया तो बी को कितना उधार दिया होगा? 1200। आ रही बात है यहां पर, ए को उधार दिया 3% पर, बी को उधार दिया 5% पर। ए को उधार दिया 3% पर, बी को उधार दिया 5% पर। जरा आप एक साल का ब्याज निकालो, ये बच्चों आ रहा है 84, ये आपके पास आ रहा है 60 रुपीज, मिलाकर कितना आपके पास हो गया? 144। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बात समझे यहां पर, आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। किसी बच्चों डाउट? बच्चों ऑल डन। एक एग्जांपल और लिखिए। रुपीज 1521 is lent out in two parts. Is lent out in two parts in such a way that in such a way that simple interest on first part at 10% for 5 years is equal to that on second part at 8% for 10 years. Find the both parts. Find the both parts. Option A, rupees 1521. Option B, 920, 601. Option C, 936, 585. Option D, none of these. बच्चों अगेन इस चैप्टर का आपके प्लस वन प्लस टू से कोई रिलेशन यहां पर नहीं है। पढ़िए आराम से, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। रुपीज 1521, तो प्रिंसिपल है 1521 इज लेंड आउट इन टू पार्ट्स। दो हिस्सों में हमने उधार पर दिया। इस प्रकार जो पहला हिस्सा है, जो पहला हिस्सा है उस पर जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, और जो दूसरा हिस्सा है उस पर जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, बोथ विल बी इक्वल। पढ़िए आराम से क्या बोल रहा है। 1521 लेंट आउट इन टू पार्ट्स सच अ वे दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट पर कितना इंटरेस्ट है?
पहले पार्ट पर कितना इंटरेस्ट है 10%, कितने सालों का, सालों का, इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट, दूसरे पार्ट कितना इंटरेस्ट है 8%, कितने सालों का 10 सालों का। फाइंड द बोथ पार्ट्स, दोनों पार्ट्स बच्चों आपको पता है यहां पर करने हैं। तुम्हारी बात यहां पर, अब इसमें देखो पॉइंट ये है, अच्छी बात ये है दोनों पार्ट्स की वैल्यू आपके यहां पर गिवन है। मतलब अगर मान लो ऑप्शन ए आंसर है, ऑप्शन ए आंसर है, पहला पार्ट कितना दिया हुआ है 1000, दूसरा पार्ट कितना दिया हुआ है 521, लेट्स से ऑप्शन ए आंसर है, ठीक है। अब जो पहले पार्ट पर इंटरेस्ट का रेट कितना है 10%, कितने सालों का 5 सालों का, दूसरे पार्ट पर कितना इंटरेस्ट है 8%, कितने सालों का 10 सालों का। वेरीफाई कैसे होगा, वेरीफाई होने के लिए क्या होना चाहिए, हाँ जी, वेरीफाई होने के लिए क्या होना चाहिए, मुझे कैसे मालूम चलेगा मेरा ऑप्शन ए सही है, मैंने मान तो लिया तो मेरा ऑप्शन ए सही है, मुझे कैसे मालूम चलेगा, दोनों इंटरेस्ट आपके पास क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। वो चीज़ कंडीशन आपके पास है, पहले पार्ट का ब्याज दूसरे पार्ट का ब्याज वो शुड बी सेम। डन बच्चे, यहाँ पर चेक करो, क्या 1000 के ऊपर 10%, 5 साल का ब्याज 500 रुपये, 521 पर 8%, 10 साल का ब्याज 416 रुपये 80 पैसे, बोथ आर नॉट सेम। तो आंसर ऑप्शन ए यहां पर नहीं बनेगा। थोड़े बात यहां पर किसी बच्चे डाउट, ऑप्शन सी चेक करिए, पहला पार्ट कितना मेरे पास है 936, दूसरा पार्ट कितना मेरे पास है 585 पर 10%, 5 साल का, 8% 10 साल का, कितना बच्चों ब्याज आपके पास आ गया 468 आना चाहिए, 468। वो जो ब्याज हमारे पास सेम आ रहा है तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बताओ बच्चे यहां तक कोई डाउट, हो जाए बच्चे यहां पर, ऑल डन। एक एग्जाम्पल और लिखिए, ₹8829 is invested into 3 different sectors in such a way that their amount at 4% per annum simple interest after 5 years, 6 years and 8 years are equal. Find each part of the sum. Find each part of the sum. लेट्स से ऑप्शन ए दिया हुआ है 306929702790, ऑप्शन बी दिया हुआ है 29, ऑप्शन बी दिया हुआ है 308929702790, 360929702790, 2790 2970 3069।
डन बच्चे यहां पर एक बार सामने ना बच्चे क्वेश्चन क्या बोला है 8829 के कितने पार्ट्स हैं 3 पार्ट्स हैं अगर 8829 के 3 पार्ट्स हैं उन तीनों पार्ट्स का जो टोटल है वो किसके बराबर होना चाहिए 8829 के बराबर होना चाहिए भाई अगर मैं 1500 रुपये आप में बांट दूं जैसे मर्जी बांट दूं उसका जो टोटल है वो किसके बराबर होना चाहिए 1500 के बराबर होना चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या देना चाहिए इन तीनों पार्ट्स का जो टोटल है वो किसके बराबर आना चाहिए 8829 के वेरीफाई बाद में करो ना पहले जो टोटल है वो का मैच होना चाहिए अब मेरी बात समझे यहां पर जहां भी जो टोटल मैच नहीं हो रहा होगा तो आंसर वैसे भी नहीं आना बच्चों आ रही बात है यहां पर किसी बच्चों डाउट और जब आपके जो टोटल मैच हो जाए उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला पहला पार्ट सेकंड पार्ट पहले पार्ट पर कितना ब्याज है 4% और 4% जबकि कितने साल है 5 6 8 साल है 5 6 और 8 साल है ऐसा करने के बाद यहां पर जो अमाउंट आएगा अमाउंट बच्चों इंटरेस्ट नहीं बोला उन्हें क्या बोला अमाउंट जो अमाउंट आएगा वो आपके पास क्या होगा सेम होके यहां पर चलेगा डी आ रहा है ए आना चाहिए ए आना चाहिए मेरे हिसाब से बताओ डी आ रहा है क्या नहीं आपने क्या बोला डी आंसर मेरी बात सुनो ध्यान से मैंने डी ऑप्शन क्यों दिया यहां पर पहली बात ऑप्शन ए आंसर आपका आंसर आएगा ठीक है और इसमें आपको वेरीफाई करना है यहां पर अमाउंट अब अमाउंट आपके पास क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ठीक है अगर मान लो ऑप्शन ए आंसर है पहला हिस्सा है 3069 दूसरा है 2970 तीसरा है 2790 अब मुझे अमाउंट की वैल्यू निकालनी है तो प्रिंसिपल में आप क्या प्लस कर दोगे इंटरेस्ट 4% 5 साल का ये होना चाहिए बच्चे यहां पर प्रिंसिपल में आप क्या इंटरेस्ट कर दो प्लस कर दोगे इंटरेस्ट 6 साल का और 8 साल का जो अमाउंट की वैल्यू है ये आनी चाहिए 3682.80 बच्चों बात आ रही है यहां पर भाई अमाउंट उसने बोला है यहां पर ना कि इंटरेस्ट सेम बोला है पिछले एग्जांपल में क्या सेम था इंटरेस्ट यहां पर क्या सेम है अमाउंट वैसे आपको बाबर क्या बोल रहा हूं फिगर मत ढूंढना क्वेश्चन पूरा पढ़ना एग्जैक्ट कंडीशन क्या है तभी आपको मालूम यहां पर चलेगी डन बच्चे यहां पर अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कॉपी पेस्ट कर रहा है बस यहां पर बात समझ में आ रही है यहां पर तो बच्चों मेरे पास जो अमाउंट है वो सेम आ रहा है बात सुनना ध्यान से अमाउंट सेम आ रहा है ऑप्शन डी आंसर क्यों नहीं है ऑप्शन डी आंसर क्यों नहीं है और अब ध्यान से नोटिस करो ऑप्शन डी के अंदर वैल्यूज क्या है 2790 2970 3069 जो तीन वैल्यूज यहां पर है वही तीन बच्चों वैल्यूज यहां पर है पर आंसर आपका ऑप्शन डी यहां पर नहीं बनेगा क्यों क्योंकि बच्चों रेट तो सेम है पर जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो ऑप्शन पहले पार्ट कितना दिया हुआ है 5 साल यहां पे 6 साल यहां पर 8 साल और नंबर ऑफ ईयर चेंज होने की वजह से जो अमाउंट की वैल्यू है वो आपके पास क्या होगी यहां पर चेंज हो जाएगी मतलब जिस ऑर्डर में वैल्यू दी होती है उसी ऑर्डर में आप क्या लोगे रेट और टाइम लेके यहां पर चलते हो बात समझे यहां पर इसलिए जो ऑप्शन डी है वो आंसर यहां पर नहीं बनेगा आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए डन बच्चे यहां पर कोई डाउट यहां पर कोई डाउट नहीं है हाँ जी एनी वन एनी डाउट
आगे बढ़े यहां पर। लास्ट एग्जांपल, नंबरिंग क्या चल रही है वैसे? 18। a certain sum of money amounted to rupees 765 at 8% in a certain time, in a certain time, comma, in same time, rupees 640 amount to rupees 750 at 5% per annum. Find the sum. ऑप्शन ए 500 रुपये, बी 600 रुपये, 700 रुपये, नन ऑफ दिस। और देखिए बच्चों क्वेश्चन कह रहा है a certain sum यानी प्रिंसिपल amount to 765 at 8% in certain time। कोई प्रिंसिपल है जिसकी वैल्यू, जिसका अमाउंट 765 हो रहा है, रेट है 8%, टाइम नहीं मालूम, रेट है 8%, टाइम नहीं मालूम। और ये क्या बोल रहा है? इन द सेम टाइम। अगर टाइम हमारे पास सेम है, अगर टाइम हमारे पास सेम है, जो 640 रुपये है प्रिंसिपल, जो 640 रुपये है, वो कितना अमाउंट हो जाएगा? 750 रुपये। अगर रेट मेरे पास कितना दिया हुआ है? 5%। और रेट कितना दिया हुआ है? 5%। फाइंड द सम। आपको इस प्रिंसिपल की वैल्यू बच्चों कंप्यूट यहां पर करनी है। क्वेश्चन आ रहा है यहां पर बच्चों, क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू 765 एट 8% इन सर्टेन टाइम। कोई प्रिंसिपल है जिसकी वैल्यू कितनी बन रही है यहां पर? 765, 8% पर कुछ सालों में। आगे क्या बोलता है? उन्हीं सालों में जो प्रिंसिपल 640 रुपये है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 750 रुपये। और जो रेट हमारे पास कितना दिया हुआ है? 5% यहाँ पर दिया हुआ है। डन बच्चे? यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन ब्रेक करते हैं। देखो इस वाले हिस्से से क्या मैं एन की वैल्यू निकाल सकता हूं? अगर मेरा प्रिंसिपल 640 रुपये है, अमाउंट 750 रुपीज है, इस वाले हिस्से में कितना इंटरेस्ट आ जाएगा? 110 रुपये। इस वाले हिस्से में कितना इंटरेस्ट आ जाएगा? 110 रुपये। भाई एक चीज बताओ ना, 640 के बदले कितना अमाउंट मिल रहा है? 750। 640 के बदले कितना अमाउंट मिल रहा है? 750। यानी बच्चों कितना एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है? 110 रुपये। किस चीज का मिलेगा? ब्याज, इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट 110 रुपये है, इंटरेस्ट निकालने का तरीका क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी। बच्चों इंटरेस्ट की वैल्यू है 110 रुपये, प्रिंसिपल है 640, रेट है 5%, टाइम मुझे यहां पर नहीं मालूम। तुम्हारे बाद यहां पर टाइम मुझे यहां पर नहीं मालूम। इसको सॉल्व करिए एक बार। टाइम की वैल्यू कितनी आ रही है? 3.4375 ईयर्स। 3.4375 ईयर्स। ये सॉल्व करना आ रहा है?
अरे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आना चाहिए कि 100 रुपये इधर जाए मल्टीप्लाई हो जाएगा, 640 और 5 से डिवाइड कर दोगे तो टी की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। डन बच्चे यहाँ पर। अब बात सुना ध्यान से, क्योंकि टाइम देखो एक बार सामने, क्योंकि टाइम 3.4375 ईयर्स है, टाइम 3.4375 ईयर्स है। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है यहाँ पर, प्रिंसिपल की। डन बच्चे यहाँ पर। तो यहाँ से अब आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल। और मेरे पास किसकी वैल्यू गिवन है यहाँ पर, अमाउंट। अमाउंट मेरे पास क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट की कितनी वैल्यू है, 765। प्रिंसिपल नहीं मालूम, इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। बच्चे यहां पर तो 765 इक्वल टू पी प्लस 3.4375 मल्टीप्लाई बाय 8%, 0.275 पी, 0.275 पी। डन बच्चे यहां पर। अगर आप 8% को मल्टीप्लाई करोगे 3.4375 से तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0.275 पी। 765 इक्वल टू 1.275 पी, तो पी की वैल्यू 600 रुपये। तो बच्चों प्रिंसिपल कितना हमारे पास आ जाएगा, 600 रुपये। समझ बात है यहाँ पर, प्रिंसिपल की वैल्यू 600 रुपये। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डन बच्चे यहाँ पर। तो ये बच्चों में कुछ एग्जांपल्स किए हैं यहाँ पर, इसके ऊपर पढ़ के आना। अगली क्लास में हम इसके बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा एग्जाम्पल आपके यही इस्तेमाल होंगे। मेरा माना एक लेक्चर आपका लग जाएगा इन क्वेश्चंस पर, और देन इसके बाद हम बढ़े आगे यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। इतना हो जाएगा। चलिए फिलहाल इतना ही करते हैं।